कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको मोस्टली हम नज़रअंदाज कर देते हैं एनालिसिस करते हुए, कि हम एनालाइज करते हैं कुछ रेशियोज को, उसके बाद बैलेंस शीट को, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, इनको एनालाइज करके हम समझते हैं कि कंपनी एनालाइज हो गई। लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस तरह हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उतनी ही अहमियत कैश फ्लो स्टेटमेंट की है कि हमें उसे भी एनालाइज करना लाजमी चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत बताने से पहले मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब बताता हूं आपको। कैश फ्लो मीन कि कैश का बहाव, पैसे का बहाव। अब ये जो पैसे का बहाव है, जो कैश फ्लो है, वो दो तरह का है। एक जो इनफ्लो होता है और दूसरा जो आउटफ्लो होता है। मीन के जो कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं वह है कंपनी का इनफ्लो कैश का, और जो कंपनी से बाहर जा रहे हैं वह है कंपनी का कैश आउटफ्लो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैश की सिचुएशन तो इनकम स्टेटमेंट भी बताती है, तो इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट एक्रूड मेथड पर बनाई जाती है कि मीन उसमें उधार की सेल्स, उधार की सब चीजें भी मेंशन की जाती हैं। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो जस्ट कैश पर बनाई जाती है कि कंपनी के अंदर जो कैश आया और कंपनी से जो कैश बाहर गया, वो उसकी बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कोई उधार की, कोई डेट की अमाउंट इसमें शामिल नहीं होती। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत पर आए तो जिस तरह इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी प्रॉफिट में गई है या लॉस में, कंपनी उसका पूरा एक्रूड रिटर्न भी साथ शामिल करती है, तो उससे हमें पता चलता है कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। इसी तरह कंपनीज की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो कंपनीज के कैश का बहाव बताती है कि कंपनी का कैश किस तरफ जा रहा है, कंपनी में कितना आ रहा है, कंपनी से कितना जा रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एग्जैक्टली बताती है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना कंपनी को लॉस हुआ, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट रिसीव किया, कितना कंपनी ने नुकसान भरा, कितने कंपनी ने लोन लिए, तो कितने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की। ये सब की डिटेल कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलती है हमें। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन 3 पार्ट्स के बाद डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है कि कंपनी को साल स्टार्ट होने तक कितने पैसे मिले थे और कंपनी ने साल एंड होने तक अपने पास कितने पैसे रिजर्व रखे हुए हैं। तो उससे हमें कंपनी की एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चलता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के काबिल है भी कि नहीं। तो सिर्फ कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करके ये जज बिल्कुल भी ना कीजिए कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। जितनी इनकम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कंपनी में, कंपनी के एनालिसिस में, उतना ही रोल कैश फ्लो स्टेटमेंट का है कंपनी के एनालिसिस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बेसिकली ये हमें बताता है कि इसमें जो कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कंपनी ने कितना अपनी प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट किया और कंपनी का कितना एक्सपेंस उसमें आया, इसी तरह कंपनी ने टैक्सेस कितने पे किए, ये सारा इस कंपनी में आता है कि कंपनी ने अपना जो मेन बिजनेस है उससे कितने पैसे जनरेट किए, उसमें कितने पैसे लगाए, उसके कितने टैक्सेस कंपनी ने पे किए, और उसके मद में कंपनी ने कितने, इसमें ये लोन्स की अमाउंट्स भी आ जाती है। ये वो लोन्स की अमाउंट्स हैं जो कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को या इसी तरह करके कंपनी ने दिए हों। तो हम पिछले एनालिसिस की तरह इसमें भी 2012 से लेकर 2023 तक के एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम तकरीबन 12 साल के एनालिसिस बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट जो पार्ट है, इसको ओवरऑल जो अमाउंट्स है कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो दोनों को प्लस मतलब जमा माइनस करके सम करके जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब एंड पर तीनों पार्ट्स का रिजल्ट भी बताया जाता है कि रिजल्ट से पता चलता है कि कैश कंपनी का आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है। तो कंपनी का जो कैश है वो हमेशा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो इनफ्लो होना चाहिए, मीन कि कैश कंपनी के अंदर आना चाहिए। तो कंपनी समझ लेके प्रॉफिट में जाती है, तब इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है कि कम इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी कंपनी का आउटफ्लो जाता है तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं, मीन कि जो कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा रही वो शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट कमा के देगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ये इसकी अमाउंट्स दी गई है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की, जो कि इंक्रीज़ होनी चाहिए 2012 से ऑनवर्ड, जो कि इंक्रीज़ हुई भी है। 2012 में 2.1 मिलियन थी, उसको 2.1 मिलियन से बढ़कर 21.4 मिलियन, जो कि 2022 में बहुत गिरी थी। लेकिन बाद में कंपनी ने 2022 में भी कंपनी का
जो फ्लो है कैश फ्लो, वो इनफ्लो ही रहा था, आउटफ्लो नहीं हुआ था। मीन कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट ही किया था 2022 में। 2023 में कंपनी का समझ ले कि बहुत ही एक्सीलेंट कंपनी ने काम किया। 4 मिलियन जो कैश है कंपनी ने अपने ऑपरेशन से, अपने मेन बिजनेस से जनरेट किया। उसके बाद कंपनी ने टैक्सेस पे किए, जो कि 2012 से ओबियसली कंपनी साथ साथ पे करती रहेगी। ये जो डिटेल है कैश फ्लो स्टेटमेंट के एनालिसिस, मैंने फुली डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं, तो आप उसको भी इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारे जो स्टेप्स आ जाते हैं। अब जो ये माइनस में है, बेसिकली ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एक्सेल की शीट में मैंने इसको पेस्ट किया है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से उठा, तो इसलिए ये माइनस में शो हो रहा है। लेकिन जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये ब्रैकेट्स में शो होती है, तो जितने भी अमाउंट ब्रैकेट में शो होती है एनुअल रिपोर्ट्स में, उसको आपने माइनस ही करना होता है। तो जो कि ब्रैकेट्स में थी, मैंने एक्सेल पे फॉर्मूला यूज़ किए हुए थे, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली माइनस में आ गए। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि कंपनी का मतलब इनफ्लो ही हुआ है, कंपनी पॉजिटिव ही बिहेव किया है कंपनी ने। तो 2012 में जो कंपनी का कैश इनफ्लो था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो 1.3 मिलियन था, जो कि इंक्रीज़ होकर कंपनी का 16.9 मिलियन रहा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी और बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस स्टेप से जाहिर होता है कि कंपनी के अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, कंपनी में ईजिली इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें सारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट की डिटेल आ जाती है। ऊपर जो था उसमें सिर्फ मेन जो डिटेल आती है कंपनी की वो। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग के डिटेल के कंपनी ने अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, या कंपनी अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, वो भी इन्वेस्टमेंट इसी में आ जाती है। इसी तरह कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स बाय की हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आ जाती है। कुछ सर्टिफिकेट्स को में इन्वेस्ट किया हुआ कंपनी में, वो भी इसी तरह आ जाएगी। और इसी तरह जो प्रॉफिट है कंपनी का इन्वेस्टमेंट से जो मिलता है, वो भी इसी पोर्शन में आएगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, उसका प्रॉफिट भी मिलता है, वो प्रॉफिट भी इसी ऑप्शन में आएगा। अब जो फर्स्ट स्टेप है ये है प्रॉपर्टी पेमेंट्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये फर्स्ट स्टेप शो करता है कि कंपनी ने अपने ही बिजनेस में, जो मेन बिजनेस से कमाया, उसने अपने ही बिजनेस में, अपनी ही कंपनी में कितने पैसे दोबारा ही इन्वेस्ट किए हैं। मीन के कंपनी ने 2012 से ही री इन्वेस्ट करती है। ऑब्वियसली हर कंपनी ही री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद मतलब ये जो स्टेप्स हैं आगे, इंटेंजिबल एसेट्स, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है आगे, ये सारी सेविंग्स वगैरह, प्रॉफिट कंपनी के आए हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी आते हैं। तो ये हम इसको ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसका अगर सम देखें हम तो ये कैश आउटफ्लो है। मीन के कंपनी का आउट ही हुआ है कैश। कंपनी ने अपने पल्ले से 8.1 मिलियन कंपनी ने दिए हैं। मीन के कंपनी के खुद से पैसे गए हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये ध्यान में देखें कि ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मीन के कंपनी ने इन्वेस्ट ही किया है, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। ये पॉजिटिव होता तब भी ठीक था, अगर नेगेटिव में है तब भी अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ही की है, जिसके बदले में कंपनी को प्रॉफिट ही मिलेगा। तो जो 2012 से कंपनी ने जो कि 0.7 मतलब 7,20,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, करते करते कंपनी ने जो 2023 में आज 8.1 मिलियन इस 2023 में इन्वेस्टमेंट की। तो कंपनी ने चाहे इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी को उस पर प्रॉफिट आएगा, लेकिन ये पैसा कंपनी के बाहर गया है। जो कंपनी के बाहर जाएगा पैसा, वो ब्रैकेट्स में शो होगा, मीन कि वो माइनस होगा। तो यहाँ पे इसलिए माइनस में शो हो रहा है। और जो थर्ड पार्ट आ जाता है, जो फर्स्ट 2 मेन पार्ट हमने देख लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो ही होता है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें कैश इनफ्लो होना लाजमी नहीं, कंफर्म है। अगर इनफ्लो नहीं होता तो बहुत ही डेंजरस बात है, जिसमें तो इसलिए हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऐसी कंपनी से। तो ये थर्ड पार्ट जिसके नाम से ही जाहिर है फाइनेंस एक्टिविटीज़, ये जाहिर करती है कि कंपनी ने अपने जो मतलब ये फाइनेंस को रन करने के लिए शेयर होल्डर्स के से रिलेटेड ये पोर्शन है, जिसमें कंपनी ने लोन लिया या दिया, ये इस पोर्शन में आएगा। मीन कि कंपनी अगर लोन लेती है, जो फर्स्ट स्टेप पर जो लोन वाला स्टेप आया था, सीन आया था, यह है मेन के कंपनी के जो उसका प्रॉफिट जनरेट हुआ था,
जो कंपनी के मेन बिजनेस से पैसे आए थे, कंपनी ने उन्हीं को यूज़ किया यहाँ पे। लेकिन जो कंपनी लोन लेती है या कंपनी लोन को उतारती है जो कंपनी ने लिया हो, उसकी डिटेल आ जाती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि थर्ड पार्ट है कैश फ्लो का इसी में। और इसी में मज़ीद मालूमात जो आ जाती है वो शेयर होल्डर्स की आ जाती है कि कंपनी ने अगर लोन नहीं लेना, कंपनी मज़ीद शेयर्स को इशू कर देती है, शेयर होल्डर्स से पैसा लेती है, जिसको राइट इशू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं, राइट शेयर्स कहते हैं। कंपनी राइट शेयर्स अनाउंस कर देती है, शेयर होल्डर से पैसा ले लेती है बजाय इसके कंपनी किसी बैंक से कहीं से लोन ले। इसी तरह ही जो बायबैक शेयर्स हैं, कंपनी ने अगर बायबैक शेयर्स अनाउंस करने के अपने ही शेयर्स को रीपरचेज करना है, उसी की डिटेल भी इसी में आ जाती है। और इसी तरह ही कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉफिट देना होता है, जिस तरह के डिविडेंड अनाउंस करती है, उसकी डिटेल भी इसी थर्ड पोर्शन में मेंशन की जाती है कंपनी की तरफ से। तो इसका ओवरऑल जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ओवरऑल जो नेट कैश यूज़ जो हुआ होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, वो मेंशन किया जाता है, जो कि 2012 से आउटफ्लो ही रहा है। मीन का कंपनी जो लोन भी उतारती जा रही है, अगर लोन लेती जाती है तो उतारती भी जा रही है। और जो कंपनी जो डिविडेंड भी पे काफ़ी कंपनी ने किया है। तो इस पोर्शन में जहाँ से भी हम देखें 2012 की हिस्ट्री से अब तक कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो आउटफ्लो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट, सबसे जो कैपिटल अमाउंट है, वो कंपनी की डिविडेंड पेड ही रही है। मीन कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को मुनाफा इतना दिया है, जो कि हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो अमाउंट है ये निकलती है जो तीनों स्टेप्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, तीनों उनको प्लस माइनस करके। अब जो फर्स्ट वाला था वो था 16.9 मिलियन, जो कि कंपनी का इनफ्लो था। वो दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दोनों ही माइनस में थे। तो 16.9 मिलियन में से 8.1 मिलियन जो कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 6.2 मिलियन, उसको 16.9 मिलियन से माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास अमाउंट बचेगी 2.5 मिलियन। तो कंपनी ने 2023 में 2.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया अपने जो मेन बिजनेस से, और 2022 में कंपनी ने 1.8 मिलियन खुद से पे किए। मीन कि कंपनी ने अपना बिज़नेस समझ लें कि उसका बिज़नेस लॉस में गया। इसी तरह 2021 में भी कंपनी ने 4,19,000 अपने पल्ले से ही दिए, जो कि ये एक बुरी चीज़ थी, अच्छी चीज़ नहीं है। तो 2012 से लेकर एक साल कंपनी का जो 2010 बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट 2014 बनता है। 2012 से लेकर 2014 में कंपनी ने एक दफ़ा जो आउटफ्लो दिया, उसके बाद 1, 2, 3 और 4 साल कंपनी ने जो आउटफ्लो ही दिया है कि कंपनी का जो रवां साल का मतलब एक साल में जो कंपनी ने अर्न किया वो कंपनी के पास कुछ नहीं बचता था, जो कि मेरे अंदाज़े से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये कंपनी का बेहतर होना चाहिए, जो कि 2023 में चलें। पिछले सालों में तो कोरोना की वजह से समझ आती है, लेकिन 2022 में क्योंकि महंगाई और बाकी इन्फ्लेशंस वगैरह जो कि जिनकी वजह से इससे भी चलो कंसिडर किया जा सकता है कि ये ठीक है। लेकिन कंपनी के इस पॉइंट को देखकर थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ। लेकिन कंपनी फिल वक्त बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी जा रही है। कंपनी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी है कि कंपनी बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अब आगे आ जाते हैं, 2 पॉइंट बचते हैं, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम कैश और कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और दूसरा है एट एंड ऑफ द ईयर। अब ये सीन इस तरह है कि जो फर्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मीन के साल स्टार्ट होने से पहले कंपनी को कितने पैसे मिले। मीन के 2023 में कंपनी को 2.9 मिलियन रुपीस मिले थे जो 2023 साल स्टार्ट होने से पहले। तो कंपनी को जो कि 2.9 मिलियन है, वो ऊपर से 2.5 मिलियन इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट निकल के आएगी वो है 5.4। तो इस तरह ये अमाउंट निकलती है। कुछ यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी पर्सनस को, काफ़ी जो व्यूवर्स हैं उनको। तो यहाँ पे ये मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। तो ये जो अमाउंट है आपके पास नेट डिक्रीज और इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर जो निकलती है, वो आपने तीनों को प्लस माइनस करना होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट्स हैं। उसके बाद इस पॉइंट को और जो कंपनी के पास जो स्टार्ट अमाउंट होती है, जो ईयर स्टार्ट होता है तब जो अमाउंट आती है, उन दोनों को, इस अमाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग ऑफ द ईयर और जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो अमाउंट होती है वो कंपनी को इकट्ठी मिल जाती है। और उसको देखकर जो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का निकल के आता है,
जो कि हम देख लेते हैं 2012 से। तो 2012 से कंपनी ने जो इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि कंपनी ने साल ख़त्म होने तक प्रॉफिट ही जनरेट किया है। तो अब ये कंपनी की जो ओवरऑल सिचुएशन जो कि अच्छी ही नज़र आ रही है, कंपनी ने जो कैश है वो इनफ्लो ही जनरेट किया है एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल ख़त्म होने तक कंपनी प्रॉफिट में ही जाती है और प्रॉफिट में ही जा रही है पिछले 12 सालों से, जो कि हम 12 साल के एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह अब जो हमने बैलेंस शीट को एनालाइज़ किया, इसी तरह इनकम स्टेटमेंट को, बाकी रेशियोज़ को डिस्कस किया, हमने आज कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी किया, इन सब को देखकर कंपनी की जो हमें लुक नज़र आई है वो बहुत अच्छी है और कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फेवरेबल है। कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ आपके व्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जिस भी सेक्टर की कंपनी का आप एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम या उस कंपनी का सिंबल लिख के मुझे कमेंट करें, तो सून उसकी भी एनालिसिस किए जाएंगे और वो भी इसी तरह ही 10 से 15 साल या 15 साल से इंक्रीज़ भी हो सकती है एनालिसिस। तो जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि जितनी देर के कंपनी के एनालिसिस होंगे उतना ही कंपनी का जो चेहरा है वो साफ नज़र आएगा कि कंपनी अच्छा रिटर्न दे भी सकती है कि नहीं।